वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग आज एप्पल की केस स्टडी करने जा रहे हैं। एप्पल के केस स्टडी करने के पहले अगर हम इसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें ये पता चलता है कि दुनिया में 200 देशों में से सिर्फ 3 या 4 देश ऐसे हैं जिनका इकोनॉमिकल पावर, इकोनॉमिकल साइज़ एप्पल से बड़ा है, और वो देश हैं अमेरिका, चाइना, जापान, बस 3 ही। ये 3 देश ऐसे हैं। जर्मनी मेरे ख्याल से कितना मार्केट कैपिटल, 4, जर्मनी 4 देश। अमेरिका का मार्केट जो उनका साइज़ है इकॉनमी का वो अप्रॉक्स 21 ट्रिलियन 22 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। चाइना का भी अप्रॉक्स इतना ही है, और जापान का 5 ट्रिलियन है, जर्मनी का अप्रॉक्स 4 ट्रिलियन है, इंडिया का 3 ट्रिलियन के अप्रॉक्स है। तो यानी कि इक्विवेलेंट टू इंडियन इकॉनमी का साइज़ वो एप्पल का साइज़ है। 3 ट्रिलियन की इंडियन इकॉनमी का साइज़ है और 3 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन है एप्पल की। और पूरी दुनिया में 200 देशों में से सिर्फ 3-4 देश ही ऐसे हैं जिनका इकॉनमी का साइज़ एप्पल के साइज़ से बड़ा है। वो देश हैं अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी। सिर्फ 4 देश ऐसे हैं। बाकी सारे देश का जो साइज़ है वो एप्पल के बैलेंस शीट या उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन से कम है। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी जाइंट कंपनी है ये। स्टीव जॉब्स ने स्टार्ट किया था शुरुआती लेवल पे, और बाद में उनको उनकी कंपनी से हटा दिया गया था। आपने स्टोरी सुनी होगी स्टीव जॉब्स के बारे में। और हटाया किसने था? उन्होंने पेप्सी के सीईओ को हायर किया था। उस समय वो चाहते थे, मेन कंपटीशन था उनका उस समय माइक्रोसॉफ्ट से, IBM से, तो वो चाहते थे कि अपनी एप्पल की सेल्स को बढ़ाया जाए, तो उनका कोई सेल्स एक्सपर्ट को हायर करते हैं। और उस समय एप्पल कंपनी के सीईओ जो सेल्स में बहुत अच्छे थे तो उनको हायर किया गया। बाद में उन्होंने पॉलिटिक्स करी और फाइनली स्टीव जॉब को ही उनकी कंपनी से हटा दिया। जब स्टीव जॉब को उनकी कंपनी से हटाया गया तो उन्होंने एक नई कंपनी बनाई, पिक्सार, और वो भी बहुत अच्छा काम करने लगी। और इधर स्टीव जॉब के हटने से एप्पल की परफॉर्मेंस ख़राब होने लगी और माइक्रोसॉफ्ट तेज़ी से बढ़ने लगा। माइक्रोसॉफ्ट वैसे अगर हम देखें इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और दुनिया के लगभग 98% कंप्यूटर में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही चलती है। बाकी लाइनेक्स और यूनिक्स और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो मैकबुक्स में चलता है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सिर्फ बहुत कम कंप्यूटर्स में चलता है। मैक्सिमम कंप्यूटर में दुनिया में विंडोज़ चलती है, ठीक है, क्योंकि विंडोज़ फ्री होती है और पायरेसी को भी नहीं रोकता। इवन विंडो सस्ती भी है और इसका सॉफ्टवेयर आप अलग से खरीद सकते हैं। लेकिन एप्पल ने अपने आप को बड़ा करने के लिए एक कंसेप्ट पे काम किया। स्टीव जॉब्स और बाकी सारे डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग हो रही थी। बाकी सारे लोगों ने उनको सजेस्ट किया कि हम लोग क्यों नहीं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अलग से बेचता है कि आप कोई भी कंप्यूटर ले लो, उसमें उसको इंस्टॉल कर दो, चलने लगेगा। तो हम लोग अपने कंप्यूटर में भी हम भी ऐसे कर सकते हैं। हम अपना मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में क्यों ना बेचें? अच्छा आइडिया है। उनके पास भी लगभग 90% मार्केट होती, क्योंकि मेरे ख्याल से मैक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ से बेहतर है स्टेबिलिटी में, परफॉर्मेंस में, बाकी सारी चीज़ों में। तब भी वो अपने मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं बेचते हैं ओपन, वो उनकी मशीन के साथ ही आता है। मतलब आपको पूरा डिवाइस खरीदना पड़ेगा, पूरा फ़ोन खरीदोगे, पूरा लैपटॉप खरीदोगे, तब आपको, या पूरा उनका डेस्कटॉप पूरा खरीदोगे, तब कहीं जाके आपको मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। तो अलग से क्यों नहीं बेचते हैं? क्या रीज़न हो सकता है? विंडो भी तो सबके पास है, तो अभी तो बिक रहा है। जो भी नया कंप्यूटर खरीदता है विंडो डालता है, विंडो के बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो 2 कंपनियाँ हो जाती मार्केट में। हो सकता है मैक अगर अच्छा था तो हो सकता है विंडो को रिप्लेस ही कर देता। उनका लैपटॉप नहीं बिकेगा, क्योंकि 5 लाख, 4 लाख, 2 लाख का कौन पागल होगा कि लैपटॉप उनका खरीदेगा भाई? हम तो उनका लैपटॉप क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें वो मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, वो स्टेबल है, बढ़िया परफॉर्म करता है। उसको बिल्कुल मोबाइल की तरह चलाओ। आपके पास अगर मैक ओएस है, आप ढक्कन बंद कर दो, आपको कभी कंप्यूटर शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही उसको खोलोगे तुरंत ऑन हो जाएगा। ये तो ऑन हो गया, ये भी नहीं ऑन होने में टाइम लगा रहा है। तो मतलब इसमें तो फिर भी टाइम लगा। आप लोगों ने देखा होगा जो इधर बैठे होंगे, थोड़ा 2-4-5 सेकंड लगे, उसमें बिल्कुल ढक्कन खोलो, मैक तुरंत चालू हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे मोबाइल में, जैसे आपने क्लिक किया तुरंत इसकी स्क्रीन आ गई। इसी तरह से वो भी काम करता है। उसको शट डाउन नहीं करना होता है, महीनों तक ऑन पड़ा रहता है, बस
लिड क्लोज कर दिया, चलता रहेगा। तो स्टीव जॉब ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे इस समय हमें अगर विंडोज़ खरीदना होता है तो कितना आता है, 5,000 रुपये का, 7,000 रुपये का, यानी 7,000 रुपये इज इक्वल टू अप्रॉक्स कितना, $100, ठीक है। तो $100 या $50, तो उन्होंने कहा ये बताइए आप $50 का सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, 3,500 5,000 का, या $50 या $100 का आप सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं, $2,000 $3,000 की आप पूरी मशीन बेचना चाहते हैं, किसमें आपको फायदा है? तो डायरेक्टर ने कहा मशीन बेचने में। तो उनका इसीलिए हम लोग सेपरेट नहीं बेचेंगे। गोली खरीदनी है तो बंदूक खरीदनी पड़ेगी, हमारी गोली ऐसी आएगी कि उसी बंदूक में चलेगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे कंपनियां पेन ऐसा बनाती हैं कि पेन का रिफिल का कॉस्ट होता है 4 रुपये, पेन है 5 रुपये का। इस तरह से ये स्ट्रेटजी होती है। अगर उनको अपना महंगा प्रोडक्ट बेचना है, क्योंकि उनको सबको माल नहीं बेचना है, उनका मार्केट निश है, सिर्फ वही लोग चाहिए उनको जो जिनके पास परचेजिंग पावर ज़्यादा है, अमीर लोग चाहिए, उनका टारगेट ऑडियंस है अमीर लोग, दुनिया के 2% 5% लोग, 5% लोग उनका टारगेट ऑडियंस है, सबको माल नहीं बेचते हैं, सिर्फ 5% का टारगेट है। वही लोग 1 लाख रुपए का फ़ोन अफोर्ड कर सकते हैं और वही लोग 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का लैपटॉप अफोर्ड कर सकते हैं। उनका वैसे 70-80,000 का मैकबुक एयर भी आता है, लेकिन उसमें 256 GB का स्पेस होता है और 8 GB की रैम लगी होती है। मतलब जैसे ही आप कुछ बड़ा काम करने जाएंगे सपोर्ट ही नहीं करेगा, और आपको 256 से 500 GB पे शिफ्ट करना है तो अलग से उसमें कोई वो नहीं लगता है। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 1 लाख रुपए का रेट हो गया, मतलब 10-15 हज़ार रुपये बढ़ जाता है 256 GB की स्पेस बढ़ाने पे। वो इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं। फिर अगर आपको 1 GB का लेना है 1.25 लाख पहुँच गया। मतलब सारा कुछ वही है, खाली स्पेस, इंटरनल स्टोरेज स्पेस बढ़ेगी, 15-20 हज़ार रुपये रेट बढ़ जाएगा। इसकी तरह नहीं है कि आपने अलग से लाके उसमें एक SSD लगा दी। अब जैसे मैंने जब ख़रीदा था लैपटॉप तो उसमें 8 GB रैम लगी थी। मैंने क्या किया, उसको ओपन किया, बाहर से 2,500 रुपये की एक 8 GB की रैम और मंगाई, उसमें लगा दिया, अब वो 16 GB का हो गया। अब उनका अगर 16 GB का मॉडल लेना है तो 70,000 से सीधे 1,15,000 पे पहुँच जाएगा, इतना डिफरेंस होगा। इसमें मेरा काम 2,500-3 हज़ार रुपये में हो गया। तो मतलब उसमें कस्टमाइजेशन अवेलेबल नहीं है। आप एप्पल के प्रोडक्ट को अपने मर्ज़ से कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हैं। आपको ह्यूज अमाउंट पे करना पड़ेगा। आपको अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको महंगा अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस मिलेगा। उसका परफॉर्मेंस का कोई जोड़ नहीं है। अगर आपको वीडियो एडिटिंग विंडोज़ के लैपटॉप पे करनी है तो आपके पास ऑप्शन है एडोब प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, कैमटेशिया। लेकिन अगर आपको एप्पल में करना है तो उनका खुद का जो फाइनल कट प्रो आता है बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है, लेकिन वो 25,000 रुपये का सॉफ्टवेयर आता है। अब 25,000 रुपये का सॉफ्टवेयर खरीदो पहले, फिर उसमें पैच आते हैं 10-10 हज़ार रुपये के, तो कुल मिला के 40-50 हज़ार रुपये का खाली सॉफ्टवेयर पड़ेगा। अगर आपको वीडियो एडिटिंग आपके एप्पल के प्लेटफॉर्म पे करनी है, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसकी रेंडरिंग पावर बहुत अच्छी होती है मैक की। जो अभी जो M1 चिप आया है, जो एप्पल ने M1 चिप लॉन्च किया है, बहुत पावरफुल है, इंटेल से कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और सस्ता भी है क्योंकि उन्होंने खुद बनाया है। पहले वो क्या करते थे, अपने डिवाइस में इंटेल की चिप इस्तेमाल करते थे प्रोसेसर के लिए, लेकिन उन्होंने खुद अपनी M1 चिप डिज़ाइन कर ली है, अब वो उसी से बना रहे हैं। वो इंटेल से ज़्यादा पावरफुल है, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है उसकी, और पावर कंजम्पशन बहुत कम है, और साथ ही साथ उसकी परफॉर्मेंस कई गुना ज़्यादा है, और सस्ता भी पड़ता है क्योंकि उनका खुद का है, उनको इंटेल से पहले ख़रीदना पड़ता था। इसीलिए उन्होंने अपनी सारी जितनी भी इंटेल वाले मैकबुक और मैकबुक प्रो आते थे सबको रिप्लेस कर दिया M1 वाले से, और M1 वाला ही बिक रहा है। अब उसमें थोड़ा सा कॉम्पेटिबिलिटी इशू आ रहा है, वो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, हार्डवेयर पे भी काम कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर पे भी काम कर रहे हैं। उनका सॉफ्टवेयर एज वेल एज हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन है वो डेडली कॉम्बिनेशन है। बाकी क्या है, सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है, विंडोज़ कोई बना रहा है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर कोई बना रहा है, गूगल बना रहा है, एंड्रॉयड किसका है, गूगल का है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बना रहा है, और हार्डवेयर इंटेल बना रहा है, AMD बना रहा है, प्रोसेसर्स, ग्राफिक्स कार्ड इंटेल AMD बनाता है, एनवीडिया बनाता है। तो उसमें उतनी अच्छी कॉम्पेटिबिलिटी नहीं आ पाती है। इसमें क्या है, हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों एप्पल बना रहा है, और वो उसका इतना बढ़िया ऑप्टिमाइज होता है कि पावर कंजम्पशन बहुत कम करता है विंडोज़ की कंपैरिजन में, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है। लेकिन उसका प्राइस पे करना पड़ता है आपको। सुंदर बहुत होते हैं इसके प्रोडक्ट, और वो जो कटा हुआ सेब है उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि उसकी वजह से दुगना प्राइस पे करते हैं आपको। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको कि इस समय
जो बेस्ट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस है, जैसे अगर मुझे ग्राफिक्स कार्ड लगाना है 3080 Ti, हाँ मुझे Ryzen 9 प्रोसेसर लगाना है, तो अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में लैपटॉप लेने की कोशिश करूँगा तो 2 लाख तक में मुझे बढ़िया मिल जाएगा। उसमें सारे फीचर्स होंगे, हर तरह के फीचर्स होंगे, टच स्क्रीन नहीं होगी, बाकी सब कुछ होगा, RGB सब होगा, 1 टेराबाइट का स्पेस होगा। लेकिन अगर यही परफॉर्मेंस मुझे एप्पल में चाहिए तो मुझे 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। फिर उसमें अगर फ़ोन से डेटा ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास एप्पल का फ़ोन होना चाहिए। फिर अगर आपको घड़ी से कनेक्ट करना है तो एप्पल की रिस्ट वॉच भी होनी चाहिए। फिर आपके पास एप्पल का टैब भी होना चाहिए। फिर आपके पास आईपॉड्स, ईयरपॉड्स जो हैं वो भी एप्पल के होने चाहिए, गाना वाना सुनने के लिए, वीडियो कॉल अटेंड करने के लिए, कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। तो एप्पल क्या करता है, अपने इकोसिस्टम में फंसा देता है। अगर आपने एक प्रोडक्ट एप्पल का ख़रीदा तो अब आप बाउंड हो जाएंगे, आपको सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे करके उसी के सॉफ्टवेयर लेने पड़ेंगे, उसी के हार्डवेयर लेने पड़ेंगे। मतलब वो आपसे 10 लाख रुपए, 5 से 10 लाख रुपए निचोड़ लेगा। तो अगर आपके पास इतनी कैपेसिटी है तो आप एप्पल के इकोसिस्टम में कूद जाइए, आपको परफॉर्मेंस भी बढ़िया मिलेगी और आपको एक्सपीरियंस भी बढ़िया मिलेगा। पावर कंजम्पशन बहुत कम लगेगा, हैंडी होगा, कॉम्पैक्ट होगा, आप बिल्कुल मेंटली एकदम स्ट्रेस नहीं होगा, आपको बहुत इंजॉय करेंगे एप्पल के इकोसिस्टम को, क्योंकि वो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप कम बजट में काम चलाना चाहते हैं, आपको सेम परफॉर्मेंस चाहिए बट आप बंधना नहीं चाहते हैं कि आपको यही वाला लैपटॉप यूज़ करना है, यही टैबलेट यूज़ करना है, यही घड़ी यूज़ करनी है, यही एयरपॉड यूज़ करने हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के और एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम में रहना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको कम दाम पे, आधे दाम पे या आधे से भी कम दाम पे आपको सेम परफॉर्मेंस मिल जाएगी, लेकिन थोड़ा ना कहीं ब्रांड वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो इसकी वजह से, अपने इकोसिस्टम की वजह से एप्पल क्या कर रहा है, पूरी दुनिया में राज कर रहा है। और लोगों के अंदर ये आती है कि लोग, आपने न्यूज़ सुनी होगी, लोग किडनी बेच के आईफोन ले आए। मतलब इतना दीवानगी। नया आईफोन लॉन्च होता है कि कल सुबह 11 बजे स्टोर खुलेगा, वो एक दिन पहले रात से लाइन लगने लगती है स्टोर के बाहर। भाई 1-2 दिन बाद ले लेना, नहीं उनको पहले ही दिन लेना है। रात भर लाइन में खड़े रहते हैं किडनी बेचने के बाद भी। तो ये क्या है कि इतना ज़्यादा उनके ब्रांड वैल्यू बनी है, इतना रिकॉल है एप्पल का, इसीलिए वो पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। और लोगों के अंदर दीवानगी है उसके प्रोडक्ट को लेके, स्पेशली उन लोगों के अंदर ज़्यादा है जिनको फीचर्स का यूज़ नहीं करना है, जिनको शो ऑफ ज़्यादा करना है। बड़े घर की जो लेडीज़ होती हैं, उनको अपने पार्टी में जाना है, या लड़कियां या सेलिब्रिटीज़, उनको उसके फ़ीचर्स का यूज़ नहीं करना है, उसके वो 10% फीचर्स भी नहीं पता है उनको, लेकिन उनको वो चाहिए, वो 3 कैमरा दिखाने हैं शो ऑफ करने के लिए, और वो आधा किलो का फ़ोन होता है। ठीक है, तो यानी कि वो एक तरह से आप मानिए कि अब वो एप्पल अपने प्रोडक्ट को एसेसरीज़ की तरह भी बेच रहा है। लोग क्या कर रहे हैं, पहले गोल्ड खरीदते थे, सिल्वर खरीदते थे, प्लैटिनम खरीदते थे, एसेसरीज़ का इस्तेमाल करते थे। अभी क्या है, एप्पल के प्रोडक्ट एसेसरीज़ की तरह काम कर रहे हैं। आप उसकी रिस्ट वॉच पहन लीजिए, 30,000, 50,000, 60,000, 1 लाख की। तो एप्पल ने अपने आप को इस तरह से पोजीशन किया है कि वो आपको एसेसरीज़ की तरह यूज़ कर रहा है। आप उसके एयरपॉड्स लगा लीजिए कान में, और हाथ में फ़ोन होना चाहिए, आपके बैग पे एक मैकबुक होनी चाहिए, मैकबुक प्रो होनी चाहिए, टैबलेट होना चाहिए आपके पास, तो वो एसेसरीज़ की तरह काम कर रहा है। मतलब लोग गोल्ड सिल्वर में अब पैसा लगाने की जगह एप्पल की प्रोडक्ट्स को परचेज़ कर रहे हैं। पहले गोल्ड सिल्वर क्यों पहनते थे, ताकि वो शो ऑफ करें, अपने आप को अमीर दिखाएं, तो अभी एप्पल के प्रोडक्ट से वो डिमांड पूरी हो रही है। तो इस तरह से एप्पल ने अपने आप को मार्केट में पोजीशन किया हुआ है कि उसके इकोसिस्टम में फंसे लोग, उसके प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल करें, लिविंग स्टैंडर्ड को शो ऑफ करने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए इस्तेमाल करें, और इसीलिए वो इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ब्यूटी पे काम करता है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट पे काम करता है। उसके प्रोडक्ट सुंदर बहुत होते हैं, देखने में स्टाइलिश बहुत होंगे, बहुत ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, ताकि लोग उसके प्रति अट्रैक्ट हों, रात को लाइन लगाना शुरू करें। तो स्टीव जॉब ने अपने इंजीनियर्स को यही इंस्ट्रक्शन दिए थे कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाएं, तो एक बार वो प्रोडक्ट बनाया तो उसने कहा अंदर से सुंदर नहीं लग रहा, तो इंजीनियर कहा अंदर से सुंदर क्या, कोई एप्पल का खोल के कौन देखेगा। उसका नहीं, अगर कभी किसी ने खोला तो अंदर से भी सुंदर दिखना चाहिए। अब वो अंदर से सुंदर दिखाने के चक्कर में और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए, ताकि जब अगर कोई एप्पल को खोले
तो अंदर से भी अच्छा लगे। अगर आपने कभी मैकबुक या मैकबुक एयर या मैकबुक प्रो ओपन कर दो, इसका लिड ओपन कर दो, तो विंडो का ओपन करोगे तो सब इधर उधर बिखरा पड़ा होगा। लेकिन अगर आप मैकबुक ओपन करोगे, पीछे वाला ढक्कन हटाओगे उसका, तो आपको बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा, एकदम नीट एंड क्लीन मिलेगा। तो इंटरनल ब्यूटिफिकेशन पे भी काम करते हैं, एक्सटर्नल पे तो करते ही करते हैं, इंटरनल ब्यूटिफिकेशन पे भी काम करते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को स्टेटस सिंबल बना रखा है। बीच में वो क्या करते थे, वो अपने सॉफ्टवेयर से, अपने प्ले स्टोर से, अपने सॉफ्टवेयर से, अपने iTunes से बहुत पैसा कमाते थे। अभी तो क्या है कि सारे गाने वगैरह सब कुछ फ्री हो गए हैं, नेट बहुत फ्री हो गया है, जियो की वजह से इंडिया में मतलब एक तरह डिजिटल रिवोल्यूशन आ गया है। रिलायंस का और मुकेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। उन्होंने लॉकडाउन को बहुत आसान कर दिया, हम लोग घर पे बैठ के पढ़ाई कर पाए जियो की वजह से। अगर जियो ना होता तो सोचिए कुछ नहीं हो पाता। इतना सस्ता डेटा उन्होंने दे दिया, 150 रुपये 200 रुपये में पर डे 1.5 GB डेटा दे रहे थे। तो ये क्रांति जब नहीं हुई थी तब एप्पल बहुत एक्सप्लॉइट करता था। वो क्या करता था, iTunes का सॉफ्टवेयर एक एक गाने का वो डॉलर्स में वसूलता था। एक गाना डाउनलोड करना है आपको डॉलर्स में पे करने हो रहे हैं। तो उसने बहुत पैसा कमाया iTunes से। उसके सॉफ्टवेयर जो उसका एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होता है कि एप्पल का ऐप स्टोर, उसमें सारे, उसमें मेरे ख्याल से व्हाट्सएप भी पेड होगा, अभी को फ्री कर दिया हो, अभी फ्री कर दिया होगा। लेकिन मतलब एक समय व्हाट्सएप पे भी पैसे लग रहे थे आपको, अगर अपने मोबाइल पे व्हाट्सएप चलाना है, फेसबुक चलाना है, उसके पैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया कस्टमर्स को। और लेकिन उसके कस्टमर भी ऐसे होते हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हम लोग की तरह थोड़ी ना होते हैं कि सोच रहे हैं 500 की कॉफ़ी की जगह यार हम तो 10-10 रुपये की 50 कॉफ़ी पी लें, चाय पी लेंगे, क्यों जाएं स्टारबक्स में। तो उनके जो कस्टमर होते हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते ही नहीं है, वो वैल्यू कॉन्शियस होते हैं। इसीलिए उनके टारगेट ऑडियंस 5 या 10% लोग ही हैं। मार्केटिंग निश कहते हैं इसको, सही है। सबको वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहे, ना उनको ऐड दिखाना है उस हिसाब से, उनको सिर्फ टारगेटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की। इस तरह से एप्पल ने एक स्पेशल चीज़ों पे काम करके बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल करी है। अभी इनके जो रिसेंट जो डिवाइस चल रहे हैं M1 चिप वाले मैकबुक एयर, कमाल कर रहा है। विंडो के लैपटॉप की बुरी तरह हाल ख़राब कर रखा है उसने। क्यों कि वो 70-75 हज़ार रुपये में लैपटॉप आ रहा है, 8 GB का, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, तो वो बहुत चल रहा है। और इवन एक समय तो मैंने बिल्कुल प्लान कर लिया था कि मैं अपना ये सब हटाऊंगा, एंड्रॉयड और विंडो, और पूरी तरह से मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैक के इकोसिस्टम में शिफ्ट हो जाऊंगा। लेकिन फिर कुछ मैक यूज़र से मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने कहा कि बहुत महंगा पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि आपका काम जो है वो हैवी है। आपको बड़े बड़े 1-1 घंटे के वीडियो रेंडर करने होते हैं, और दिन भर आपको कंप्यूटर चलाना है, आपको हर एक डिवाइस चाहिए, तो बहुत महंगा पड़ेगा। फिर आपको 1.25 लाख रुपए का फ़ोन लेना पड़ेगा, फिर आपको 3 या 4 लाख रुपए वाला लैपटॉप लेना पड़ेगा। 70,000 वाले लैपटॉप से आपका काम नहीं बनेगा, सारे प्रोडक्ट उसी के लेने पड़ेंगे, तो बहुत, और फिर सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ेंगे, तो बहुत महंगा पड़ेगा। तो उसमें कहा चलो ठीक है अभी रुक जाते हैं। तो फिर मैंने नहीं शिफ्ट किया। अदरवाइज चार्म बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों ना मैं भी एप्पल के इकोसिस्टम में शिफ्ट कर लूँ अपने आप। तो इस तरह से एप्पल जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और इसके कुछ डेटा हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $3 ट्रिलियन का है। लगभग 1.5 लाख एम्प्लॉई अक्रॉस द ग्लोब काम करते हैं इस कंपनी में, और वॉरेन बफेट साहब इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, जबकि वो टेक्नोलॉजी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और एक बार शायद स्टीव जॉब ने या टिम कुक ने उनको एप्पल आईफोन भी गिफ्ट किया था। ना ही वो कंप्यूटर चलाते हैं, नहीं वो बहुत स्मार्टफोन चलाते हैं, उनके पास फीचर फ़ोन रहता है बेसिक वाला, कीपैड वाला। उन्होंने ले तो लिया बट वो कभी इस्तेमाल नहीं करते। आईफोन को गिफ्ट किया गया बट उन्होंने ज़्यादा चलाया नहीं मेरे ख्याल से। एप्पल शेयर में इन्वेस्ट करके उन्होंने बहुत वेल्थ कमाई है, बहुत पैसा उन्होंने लगा रखा है एप्पल में। और दुनिया की जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया एप्पल से। एप्पल ने अपने कस्टमर्स से तो काफ़ी ज़्यादा पैसा लूटा है कह सकते हैं, लेकिन वो जो यूज़र हैं वो उसको लूटा नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मैंने खुशी खुशी दिया है, अब से और ज़्यादा लेगा तो हम और ज़्यादा दे देंगे। मतलब वो डिलाइट है, उनको बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो टारगेटिंग उन्हीं लोगों की करता है जो प्राइस कॉन्शियस नहीं होते हैं, जो वैल्यू कॉन्शियस होते हैं। तो ये केस स्टडी है एप्पल की, मेरे ख्याल से आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और अभी इनका नया इनोवेशन ये चल रहा है कि ये थोड़ा और अपने आप को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्रो करना चाहते हैं। अभी उन्होंने सस्ते 30,000 35,000 के मिनी टैब लॉन्च किए हैं, वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं स्टूडेंट्स के बीच में, जिनको ऑनलाइन क्लास करनी होती है, जिन टीचर्स को पढ़ाना होता है, उसमें पेन भी होता है। तो अगर आपको पढ़ाना है या इस तरह के काम करने, ऑनलाइन क्लास करनी है, सेल्फी खींचनी है, फ़ोटो खींचनी है, ऑफिस का काम करना है, तो उसके लिए मैकबुक एयर
और उसका iPad mini वो सब बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। वो सस्ते प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और इवन सस्ते आईफोन भी लॉन्च कर रहे हैं 40,000 50,000 के, मतलब लॉन्च क्या कर रहे हैं जो पुराने हो जाते हैं, जैसे आईफोन 12 मेरे ख्याल से समय 65-60 की रेंज में 55 तक की रेंज में आ गया है। आईफोन 10 और आईफोन 11 और सस्ता हो गया, 40 की रेंज में होगा। तो इस तरह से वो अपने जो पुराने प्रोडक्ट होते हैं उनके दाम कम कर देते हैं कि उसको थोड़ा अफोर्डेबल बना देते हैं, और जो नया लॉन्च होता है उस पर वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। इस तरह से इनकी स्ट्रेटजी है वैल्यू क्रिएट करने की, पैसे कमाने की, और सक्सेसफुली इस समय दुनिया में राज कर रहा है एप्पल। शेयर प्राइस भी उसका बहुत अच्छा है, इन्वेस्टर्स को भी उसने बहुत फ़ायदा करा के दिया, लोग भी सेटिस्फाइड है उसके प्रोडक्ट से। तो हम लोग अपनी ये वाली केस स्टडी यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट रन पे हम लोग नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे। थैंक यू।